मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बेटा, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक होगा आपका रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो ये लास्ट के ईयर्स में कई बार पेपर्स में पूछा गया है और 3 मार्क्स तक ये आ जाता है। तो बेटा, रेक्टिफायर होता क्या है और इसकी वर्किंग कैसे है और किस टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, तो आज ये सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो बेटा जो रेक्टिफायर है ये एक डिवाइस है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? इट इज ए डिवाइस which convert AC into DC means alternating current into direct current। समझ रहे हो? तो देखिए है क्या, कंसिडर कर लीजिएगा कि ये आपके पास एक रेक्टिफायर है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताऊंगा कि रेक्टिफायर आप डेली ही यूज कर रहे होते हो घर में, है ना। तो ये मान लीजिए रेक्टिफायर है, आपने इसके इनपुट साइड पर अगर AC दिया तो आउटपुट साइड पर क्या होगा, ये DC मिलेगा आपको। एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देती है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो हमारे घर में जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है बेटा वो AC आता है, सभी को पता है। सब स्टेशन से जो आ रहा है वो AC करंट है और हमें उसको DC में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं भी बताऊंगा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। तो बेटा जैसे रेक्टिफायर हम बात करें मोबाइल के चार्जर की, तो आपने देखा होगा उसमें बैटरी लगी होती है। तो बैटरी जो होती है वो DC वाली होती है, प्लस माइनस वाली, है ना। तो हम AC को DC में कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं। तो जैसे आप अडेप्टर लगा रहे होते हो तो बेटे वो एक रेक्टिफायर ही होता है। आपने पोर्ट में उसको लगाया तो AC लेता है और वो कन्वर्ट किस में कर देता है, मोबाइल की तरफ जो आ रहा होता है वोल्टेज वो DC आ रहा होता है। तो एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देती है, डायरेक्ट करंट में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम रेक्टिफायर। गॉट इट। अब देखिएगा इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस क्या होता है। कोई आपसे पूछने लगे कि सर एक ऐसी डिवाइस बताइए जो DC को AC में कन्वर्ट कर दे, तो बेटे उसको कहते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्वर्टर। तो इन्वर्टर काम करता है DC को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, वो AC में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो आपको 2 डिवाइसेस के बारे में पता चल गया। पहली क्या है, रेक्टिफायर। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC, AC इंटू DC। और इन्वर्टर क्या काम करता है, कन्वर्ट DC इंटू AC। आई होप आपको रेक्टिफायर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो बेटे ये 2 टाइप्स के होते हैं रेक्टिफायर्स, देख लीजिएगा। फर्स्ट रेक्टिफायर जो है आपका ये है फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम बात करेंगे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर। और सेकंड क्या है ये आपका, फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देख लीजिएगा। बेटे जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें हम एक डायोड यूज करते हैं, सिंगल डायोड। कितने डायोड यूज करेंगे इसमें, हम इसमें यूज करते हैं सिंगल डायोड, PN जंक्शन डायोड, जैसा आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ा है। और इसमें क्या करते हैं बेटे, फुल वेव में हम इसमें डबल डायोड या 2 डायोड्स यूज करेंगे। और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। वो अभी आपको 5-10 मिनट में पता चल जाएगा कि फुल वेव ही इंपॉर्टेंट क्यों होता है। गॉट इट। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव है, फुल वेव है। हाफ वेव में क्या होता है कि 1 डायोड यूज कर रहे होते हैं और फुल वेव में क्या होता है, 2 डायोड यूज कर रहे होते हैं। ये कुछ टाइम के लिए आउटपुट वोल्टेज देता है, कुछ टाइम के लिए ये आउटपुट वोल्टेज नहीं देता है। ये कॉन्टिन्यूसली आउटपुट वोल्टेज दे रहा होता है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि सर वर्किंग क्या है रेक्टिफायर की, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेटा पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिएगा क्या होता है बेटा। सबसे पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में क्या है,
आप यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे पहले तो, और उस पर एक क्या कर देंगे, यहाँ पर AC प्रोवाइड कर देंगे। क्या देंगे, AC वोल्टेज V इनपुट। और ये इसकी सेकेंडरी साइड, ये सेकेंडरी साइड हो गई। अब क्या करते हैं कि हम जो आउटपुट वाइंडिंग है, जैसे हम सेकेंडरी साइड कह रहे हैं, वहाँ पर एक PN जंक्शन डायोड यूज़ कर लेंगे। और ये डायोड है बेटा, ये रहा, इसको मैंने बोल दिया D1। इसका ये एनोड और इसका ये कैथोड। अब इस डायोड को थोड़ा सा देखेंगे आगे की तरफ, तो बेटा यहाँ पर एक लोड लगा देंगे जहाँ पर आउटपुट वोल्टेज लेना है। और ये लोड कैसा है आपका, रेसिस्टिव लोड है ये, तो यहाँ पर आप R कह दीजिएगा। ये रेसिस्टिव लोड है। आप एक LED भी लगा सकते हैं इधर साइड। एज्यूम कर सकते हैं कि सर यहाँ पर एक LED या बल्ब लगा हुआ है। तो बच्चे होता क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा देंगे दोनों कॉइल्स के बीच में। ये आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं। तो देखो वर्किंग किस तरीके से करता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेटा ये जो रेक्टिफायर है, ये AC वोल्टेज को, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है लोड के अक्रॉस, तो यहाँ मैं V आउटपुट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है। ये इस AC करंट को, AC मतलब इस तरीके से, इस AC करंट को या AC वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा होगा। वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ और वर्किंग बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो बेटा यहाँ पर आप एक इसके इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म्स की बात करेंगे। किसकी, वेव फॉर्म्स, इनपुट आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म्स। ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रही इनपुट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप V इनपुट कहेंगे और ये क्या है 0। तो AC किस तरीके से दिया हुआ है आपको, इस नेचर का है, ऐसा ही होता है AC। तो यहाँ पर आप AC बना देंगे। सर ये रहा AC। अब आपको पता है कि सर ये 0 से लेके पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, और ये क्या होता है 4 पाई होता है। तो बेटे एक और लाइन इसके नीचे बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे। और आप लोग क्या करोगे कि जितना ये दे रखा पाई के लिए, इतना एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ही एक लाइन यहाँ, मतलब कर लीजिएगा। अच्छा लग रहा होगा आपको, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो बेटे आप इनपुट वोल्टेज देते हो इधर साइड, जो कि AC होता है, और इस AC को कन्वर्ट करोगे आप DC में। तो देखो DC में कैसे काम कर, DC कैसे बनती है। तो देखो बेटा जब आपने यहाँ प्लस दिया इनपुट पे, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो दूसरी वाली कौन सी है, नेगेटिव हो जाएगी। अब ये ट्रांसफार्मर की दोनों कॉइल क्या है, कपल्ड है। तो जो पोलैरिटी यहाँ पर है वही पोलैरिटी यहाँ आ जाएगी, और जो पोलैरिटी यहाँ है वही पोलैरिटी यहाँ आ जाएगी। अब आपको देखना है कि डायोड किस कंडीशन में ऑपरेट होता है। तो आपको पता है कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट होता है। तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जब PN जंक्शन डायोड का पॉजिटिव इनपुट के पॉजिटिव से, सप्लाई के पॉजिटिव से, और डायोड का नेगेटिव सप्लाई के नेगेटिव से अगर कनेक्ट हो जाता है, तो बेटा ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ड्यूरिंग, पहले लिखेंगे हम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि बेटे इतने से पार्ट में, बस इस वाले पार्ट में, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। मैं आपको कंप्लीट साइकिल में इसकी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। ये पहले पॉजिटिव साइकिल है, फिर हाफ साइकिल है। इन दोनों में सीख लीजिएगा, फिर तो ये आपस में क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या होता है बेटे, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाता है, FB। फेसबुक वाला नहीं है ये, फॉरवर्ड बायस वाला FB है। कैसे हुआ, डायोड का पॉजिटिव सप्लाई के पॉजिटिव से, डायोड का नेगेटिव सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो बेटे जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, ये आपका इस तरीके से बंद हो जाएगा, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा ऐसे पूरा, और यहाँ से आने वाला करंट
किसके थ्रू पास हो जाएगा, इसके थ्रू पास हो जाएगा, आई यहाँ से गुजरेगा। तो आपको तो पता है ना ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा था, V इक्वल टू आई आर। तो बेटे जब ये आई इस रेसिस्टिव लोड से मल्टीप्लाई करता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर अब कुछ है नहीं जिससे कि करंट का मैग्नीट्यूड या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए। जितना इनपुट वोल्टेज है वो सारा का सारा कहाँ मिल रहा है, हमें लोड पर मिल रहा है जहाँ हमने बल्ब लगाया था। तो जितना इनपुट वोल्टेज दिया था उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है हमको डीसी में। तो बेटे जितना इनपुट वोल्टेज है उतना ही हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये ऐसे आपको बोल देना है और डायोड को ऑन कहना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इन फॉरवर्ड बायस एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। और ये क्या हो जाएगा बेटे, ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज जितना है मैग्नीट्यूड में उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है हमको। ठीक है, अब कहते हैं कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि अब इतने पर तो काम आपने देख लिया, अब देखना है इस वाले पार्ट पर। ये है आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ही हम सप्लाई का नेगेटिव देते हैं तो बेटे पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पॉजिटिव नहीं है, कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कर देंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये नेगेटिव है तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कपल्ड है दोनों कॉइल्स। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ डायोड बना रखा था पहले, ये डायोड का पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो बेटे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये जो डायोड है ये आपका रिवर्स बायस में पहुंच जाता है। कैसे, कि ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जो डायोड होगा वो आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा और ये कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए ओपन सर्किट। तो बेटे ये ओपन हो जाता है मतलब खुल जाता है पूरा का पूरा, इसे कहते हैं ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया ऑफ। तो जो आपका इनपुट वोल्टेज था अब ये ब्रेक हो गया सर्किट, तो यहाँ तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। और जब सर करंट नहीं जाएगा तो करंट की वैल्यू 0, R से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो बेटे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है तो ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और हमें आउटपुट पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता। तो आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ साइकिल इतने रीजन में पाई से लेके 2 पाई तक कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा। तो इसे बोलेंगे सर डायोड ऑफ हो गया है। क्या हो गया है, डायोड ऑफ हो चुका है। तो बेटे ये फिर से रिपीट कर रही है, पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी तो सर ये पहला वाला केस फिर से पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये डायोड बना लेंगे। तो वही पुरानी वाली वर्किंग आपको फिर से बता देनी है, ये वाली। तो बेटे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड क्या करता है, वर्क कर रहा होता है। और ड्यूरिंग रिवर्स बायस या नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड वर्क नहीं करता है बच्चे, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो हाफ साइकिल में, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर जो होता है वो हाफ साइकिल के लिए ही वर्क करता है और हाफ साइकिल के लिए कर जाता है, आउटपुट पर कोई वोल्टेज मिलता ही नहीं है हमें। तो ये एक तरीके से ड्रॉबैक थी कि सर अगर मोबाइल चार्ज करना है तो हम देख रहे हैं कि सर हाफ वेव लगाएंगे, ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर लाया गया जिसमें कि दोनों में ही वो ऑपरेट किया गया। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेटे यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया कि रेक्टिफायर कैसे काम करता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल आउटपुट इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है और फिर से रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर ऐसे बना दोगे, फिर इसको ऑफ कर दोगे तो डायोड ऑन और ये डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर सुन लो कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर रही होती है, डीसी में कन्वर्ट कर रही होती है। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ वेव और एक होता है आपका फुल वेव। तो हाफ वेव को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा सभी, है ना। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में ही आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप बेटा लाइक करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।